हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल आरपीएम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर 2019-20 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वह पार्ट 10 है और इससे पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, नंदकिशोर आचार्य, ओम शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के लिए किस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों? तो वह हिंदी के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो वह कौन है? नंदकिशोर आचार्य हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदकिशोर आचार्य। दोस्तों, इनको यह पुरस्कार दिया गया है इनके एक कविता के लिए। जो कविता का शीर्षक है वह है छीलते हुए अपने को। इनकी जो कविता है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 2019 में भारत का स्थान क्या रहा? मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 2019 में भारत का स्थान क्या रहा दोस्तों? 129, 130, 131 या फिर 135। दोस्तों, वह जो स्थान इसका रहा भारत का मानव विकास रिपोर्ट में वह 129 था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2020 नीलामी में किस विदेशी खिलाड़ी को सर्वाधिक रुपए में खरीदा गया? ऑप्शन ए है पैट कमिंस, बेन स्टोक, डेविड वार्नर या फिर टीम सऊदी। तो जो यह आईपीएल 2019 की नीलामी में सर्वाधिक रुपए में खरीदारी जिसकी हुई है वह विदेशी खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो वह है पैट कमिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पैट कमिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महान नेवी कनेक्ट 2020 अभियान शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए है कोची, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मुंबई। ये कब से कब किया गया दोस्तों? तो 5 से 11 जनवरी के बीच किया गया है। 5 से 11 जनवरी के बीच यह इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है विवेकानंद केंद्र, ऑप्शन बी अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों एकल अभियान ट्रस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है होएदी ससाकाबा। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि 2018 के लिए इसको मिला है तो होएदी योहेई ससाकाबा को गांधी शांति पुरस्कार 2018 के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यह जो है वह स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत थे। यह जो है यूएई ससाकाबा यह जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके सद्भावना दूत हैं दोस्तों यह। और दोस्तों, जो एकल अभियान ट्रस्ट था, एकल अभियान ट्रस्ट ऑप्शन नंबर जो सी है वह दोस्तों 2017 के लिए इस संस्था को 2017 के लिए मिला था, 2017 के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि यानी कि गांधी शांति पुरस्कार 2018 को किसे मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2019 किसे प्रदान किया गया?
ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पटना विश्वविद्यालय पटना। दोस्तों ये अवार्ड किसको मिला है? तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2019 किसे मिला है? तो पंजाब विश्वविद्यालय को मिला है, जो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर में संपन्न 5वीं अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता किस का जो खिताब था किस देश ने सेना ने जीता है? किस देश की सेना ने जीता है दोस्तों? ऑप्शन ए है भारत, बी है रूस, सी है अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो यह जो किसने जीता है दोस्तों? तो यह भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों कब से कब हुआ था? तो 6 से लेकर के 14 अगस्त तक हुआ था। और दोस्तों इसमें जो कुल देश ने भाग लिया था, कुल देशों की संख्या कितनी थी? तो वह दोस्तों 8 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवान ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई? आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के सिवान ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई? कहाँ पे? तो ऑप्शन है अनंतपुर, ऑप्शन बी है कुर्नूल, ऑप्शन सी है चित्तूर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तिरुपति। दोस्तों इसकी जो राजधानी जो है वो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चित्तूर। आंध्र प्रदेश के किस जिले को? तो चित्तौड़ जिले को दोस्तों। और आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, प्रस्तावित राजधानी, आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया 2 जून 2014 को, तो वहाँ उसकी राजधानी हैदराबाद हो गई तेलंगाना की। और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी की घोषणा करनी थी, तो वही अमरावती इसकी प्रस्तावित राजधानी है। और फिलहाल 10 वर्षों के लिए हैदराबाद इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वह हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह विश्वभूषण हरिचंदन है। जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई का अध्यक्ष निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक, प्रमोद भगत, देवेंद्र झझरिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी है डी है राहुल द्रविड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन है दोस्तों? भारतीय पैरालंपिक समिति के कौन किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि दीपा मलिक। और दोस्तों दीपा मलिक कहाँ की हैं? तो यह सोनीपत हरियाणा की हैं। कहाँ की हैं? हरियाणा की सोनीपत की। और दोस्तों यह दीपा मलिक जो किससे जुड़ी हैं? तो यह शॉट पुट एवं जेवलिंग थ्रो के साथ साथ दोस्तों तैराकी व मोटर रेसलिंग से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि किस क्रिकेट को बीसीसीआई के पॉली उमरिगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और जसप्रीत बुमराह कहाँ के हैं? तो वह अहमदाबाद गुजरात के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर LA वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? लक्षद्वीप, लद्दाख, केरल, या फिर मिजोरम। तो दोस्तों इसका कौन आंसर सही हो जाएगा? तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। दोस्तों जो लद्दाख का उससे मान्यता मिली है, मतलब कब से ये प्रचलन में ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य कर रहा है? तो 31 अक्टूबर दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से। और दोस्तों यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं लद्दाख के, और इसमें दोस्तों लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो लद्दाख में 2 ज़िले हैं।
लद्दाख में केवल 2 जिले हैं और इसी यहाँ के जो लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर हैं। राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप के विभाग विकास में भारत विश्व में किस स्थान पर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप के विकास में भारत विश्व में किस स्थान पर है, प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो किस पे है दोस्तों, तो यह है दूसरे स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन है आनंद मेहता, आनंद प्रकाश महेश्वरी, एस एस देसवाल या फिर ए के जौहरी। तो जो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों, तो वो बने हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, आनंद प्रकाश महेश्वरी। और दोस्तों ये कब से बने हैं, तो 13 जनवरी 2020 से यह इस पद पे बने हैं दोस्तों। और जो सीआरपीएफ में लगभग कितने कर्मचारी और के साथ ये सीआरपीएफ है, तो लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख लगभग करीब लगभग कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में CSO 2020 में दोस्तों यह SCO है। 2020 में SCO प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अमेरिका, भारत, जापान, चीन। तो दोस्तों कौन सा देश क्या करेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन है 2020 में, भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो इसका जो फुल फॉर्म है SCO का, वह संघाई सहयोग संगठन होता है और इसकी स्थापना जो हुई थी, SCO की जो स्थापना हुई थी वह 2001 में दोस्तों की गई थी। और दोस्तों यहाँ जो इस समय उसके महासचिव हैं, जो इस समय संघाई सहयोग संगठन के महासचिव हैं, वह दोस्तों व्लादिमीर नोरोव हैं। जो है इस संस्था के महासचिव हैं वह कौन है, तो व्लादिमीर नोरोव हैं। और दोस्तों जो इस SCO में जब भारत कब से शामिल है, तो भारत 2017 से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों किस राज्य ने, तो ऑप्शन नंबर है गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है दोस्तों वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों मुंबई है। और दोस्तों जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस समय, महाराष्ट्र के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वह उद्धव ठाकरे हैं। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों, वो भगत सिंह केसरियानी हैं। राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के, तो भगत सिंह केसरियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 का कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ था दोस्तों, तो वह कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश अमेरिका ने मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है। चीन, जापान, भारत और उत्तर कोरिया। तो ये दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, तो चीन को अमेरिका ने मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चीन की जो राजधानी है वह दोस्तों वो कहाँ है, तो चीन की राजधानी है वह शंघाई है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं
शी जिनपिंग है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। और जो चीन में भाषा सबसे बोली बोली जाती है जो दोस्तों वह मंदारिन है। और पूरे विश्व की भी मंदारिन भाषा बोली जाती है। और वहाँ की दोस्तों जो मुद्रा है, चीन की जो मुद्रा है वह युआन है। तो दोस्तों जी इस क्वेश्चन का जो सही हो जाएगा कि अमेरिका ने मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से किसे हटा दिया है, तो चाइना को, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा अगस्त 2019 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा। यानी कि राज्यसभा द्वारा जो विधेयक उपभोक्ता विधेयक 2019 में पारित किया गया है वो पहले वाले किस विधेयक के स्थान पर यह अब स्थान ग्रहण कर लेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, विराट कोहली की, सौरभ गांगुली की, मैरी कॉम की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बजरंग पुनिया की। तो अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो वह मैरी कॉम की है। मैरी कॉम की आत्मकथा है। और दोस्तों मैरी कॉम कौन से खेल खेलती है, तो वह मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम। दोस्तों यह कहाँ है, मैरी कॉम कहाँ की हैं, तो दोस्तों यह मैरी कॉम जो है वह मणिपुर की हैं। मणिपुर की मैरी कॉम है और यह मुक्केबाजी से संबंधित हैं। किसे, तो मुक्केबाजी से। और दोस्तों जो मैरी कॉम का फुल नेम है, मैरी कॉम का दोस्तों जो फुल नेम है वह है मैगटे चंगनेइजंग मैरी कॉम है। मैगटे चंगनेइजंग मैरी कॉम है इनका फुल नेम। क्या दोस्तों फुल नेम, तो मैगटे चंगमेइजंग, उसके बाद दोस्तों मैरी कॉम इनका फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर लैंड करने वाले किस देश के मिशन द्वारा चांद पर पहली बार कपास पौधे के बीज के अंकुरण में सफलता पाई। चंद्रमा के अनदेखे हिस्से पर लैंड करने वाले किस देश के मिशन द्वारा चांद पर पहली बार कपास के पौधे, कौन सा पौधा, तो कपास के पौधे के बीज के अंकुरण में सफलता पाई है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, फ्रांस या फिर रूस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह चीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है झज्जर हरियाणा, ऑप्शन बी है नोएडा उत्तर प्रदेश, सी है चेन्नई तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी है मुंबई महाराष्ट्र। तो दोस्तों यह कहाँ खोला जा रहा था, वह झज्जर हरियाणा में। ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। विमानन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर या फिर नई दिल्ली। तो विमानन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वह मुंबई में किया गया है। मुंबई में किया गया है दोस्तों, जो एक राजधानी है। कहाँ की राजधानी, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है एकाना स्टेडियम, एकाना क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ऑप्शन सी है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ईडन गार्डन स्टेडियम। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, तो दोस्तों इस स्टेडियम क्या नाम है, तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम। और दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फिरोजशाह कोटला स्टेडियम कहाँ है, तो यह दोस्तों दिल्ली में है। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम कहाँ है, तो दिल्ली में है।
और दोस्तों इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भी दोस्तों दिल्ली में ही है। और जो एकाना क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, यह कहाँ है, तो यह लखनऊ में है। और जो ईडन गार्डन है वह कोलकाता में है। और दोस्तों जो एकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो एकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो कर दिया गया दोस्तों, वह अटल बिहारी एकाना क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, वह फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इस्माइल उमर गुलेह जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? इस्माइल उमर गुलेह जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? मालदीव के, सेशल्स के, मॉरिशस के या फिर जिबूती के? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन नंबर डी, जिबूती के। और दोस्तों जिबूती जो है वह एक अर्ध अध्यक्षीय गणराज्य है। जो जिबूती देश है वह अर्ध अध्यक्षीय गणराज्य है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो राजधानी है वह जिबूती ही है। जो इसकी राजधानी, जिबूती की राजधानी दोस्तों जिबूती ही है। और 1977 में दोस्तों यह फ्रांस से इसको स्वतंत्रता मिली। किस सन में? तो फ्रांस से 1977 में ये जिबूती को स्वतंत्र हुआ। 1977 में फ्रांस से जिबूती स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस विमान कंपनी ने अपने सभी उड़ान भारत के किस विमान कंपनी ने अपने सभी उड़ान यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी अप्रैल 2019 में बंद कर दी हैं? ऑप्शन नंबर ए है जेट एयरवेज, बी है इंडिगो, सी है स्पाइस जेट या फिर ऑप्शन नंबर डी है गो एयर। दोस्तों भारत में किस कंपनी ने, तो दोस्तों वह जेट एयरवेज ने अपनी सभी उड़ानें बंद कर दी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा यानी कि नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन है? दोस्तों नोटा का जो फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन मिलते हैं उसमें से कोई नहीं रहता तो वो नोटा कहा जाता है। यानी कि 17वीं विधानसभा लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो बिहार राज्य ने लोकसभा जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है दोस्तों, उसमें नोटा का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला राज्य कौन बना है? तो वह बिहार बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई कैंडिडेट सही नहीं होने के कारण नोटा का प्रयोग लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संयंत्र। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में बिहार की बात किया जाए तो बिहार का जो राजधानी है वह पटना है। और दोस्तों वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान हैं। राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है ऊपर से प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या फिर ऑप्शन नंबर डी है चौथा। तो दोस्तों विश्व इस्पात संघ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भारत का उत्पादन किस स्थान में है पूरे विश्व में? तो वह दोस्तों दूसरे स्थान पे है, ऊपर से दूसरे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रथम पे कौन है? तो प्रथम पे दोस्तों वह चीन है। प्रथम पे कौन है? तो प्रथम पे चीन है और दूसरे पे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहली समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन सी है लोथल या फिर ऑप्शन नंबर डी है विशाखापत्तनम। तो हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो वह किया जा रहा है कहाँ? तो लोथल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष कौन बने?
राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है मिहिर शाह, अमित त्यागी या फिर मोहित अग्रवाल। तो दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो जो राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष जो बने वह मिहिर शाह बने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शंस हैं 17 नवंबर, 30 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या फिर 14 मार्च। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस दोस्तों 17 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों 3 मई 2020 को, हाल ही में 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जो इसकी जो थीम थी बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता, जो इसकी थीम थी 3 मई 2020 को जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसकी जो थीम थी वह बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता जो है या फिर पत्रकार। तो इसका जो सही आंसर है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत के प्रमुख मसाला कंपनी MDH के सांभर मसाले में खतरनाक बैक्टीरिया साल्मोनेरा की पुष्टि हुई है? खतरनाक बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेरा की पुष्टि हुई है। ऑप्शन नंबर है चीन में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या फिर अमेरिका में। तो दोस्तों इसकी जो पुष्टि हुई है कहाँ पर हुई है? तो अमेरिका में हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है बिहार, दिल्ली, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? तो वह किया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान ने अभी लॉन्च किया है हाल ही में। और दोस्तों जो राजस्थान का स्थापना दिवस है वह कब है? तो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का जो है 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है दोस्तों। कब है? तो 1 नवंबर। और दोस्तों राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वह कलराज मिश्र हैं और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह अशोक गहलोत हैं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा कि जन सूचना पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में किस शहर के समुद्री संचार सेवा का प्रारंभ किया गया? हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में किस शहर के समुद्री संचार सेवा का प्रारंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर और नासिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। महात्मा गांधी के जयंती पर किस देश में डाक टिकट जारी या फिर आरंभ की गई? महात्मा गांधी के जयंती पर किस देश में डाक टिकट जारी की गई है? तो महात्मा गांधी के जो जन्मदिन आता है दोस्तों वह 2 अक्टूबर, और यह टिकट कब जारी किया गया? तो वह अक्टूबर 2019 में जारी किया गया। उसी जयंती के दिन पे गांधी जी की जयंती के दिन पे ही जारी कर दिया गया। और यह किस देश के द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर इजराइल। दोस्तों यह कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। और दोस्तों फ्रांस की जो राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। और वहाँ के जो दोस्तों राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वह इमैनुअल मैक्रो हैं। जो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो हैं। और वहाँ की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन और किस देश की सरकार के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है? स्पेन और किस देश की सरकारों के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन है ब्राज़ील,
चिली, अर्जेंटीना या फिर पेरू। तो दोस्तों ये कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पेरू है। और दोस्तों पेरू की जो राजधानी है वह कहाँ है? तो पेरू की राजधानी दोस्तों लीमा है। और दोस्तों वहाँ की जो भाषा है वह स्पेनिश भाषा है। पेरू की जो भाषा वह स्पेनिश है और यहाँ की राजधानी क्या है? तो लीमा है। राजधानी क्या है? तो लीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SGD को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SGD को प्राप्त करने में कौन सा स्थान सबसे पीछे है? तो ऑप्शन दिए हैं बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। और दोस्तों बिहार की जो राजधानी है वह कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल फागू चौहान है। और SGD का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य, SGD का जो फुल फॉर्म होता है वह सतत विकास लक्ष्य होता है दोस्तों। और दोस्तों इंग्लिश में जो होता है वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है। इंग्लिश में जो होता है सस्टेनेबल, एस से सस्टेनेबल, जी से उसके बाद जी है पहले डी आ जाता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि SGD को प्राप्त करने वाला राज्य कौन सबसे पीछे कौन है? तो बिहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी-फरवरी 2020 में चलाया गया? ऑप्शन है ईंधन, वन्यजीव, पर्यावरण या फिर विद्युत। तो दोस्तों हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता के सृजन हेतु सक्षम अभियान चलाया गया दोस्तों? तो किसके में? तो किस लिए? तो वह ईंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में होने वाले विंग्स इंडिया प्रदर्शनी निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित है? मार्च 2020 में होने वाले विंग्स इंडिया प्रदर्शनी 2020 में कहाँ प्रस्तावित है दोस्तों? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर या फिर हैदराबाद। दोस्तों यह कहाँ प्रस्तावित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? जनवरी 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से किसे, यानी कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर कंगना रनौत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वह उनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर कौन? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पद्म भूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है। क्लाइमेट रिस्क सूचकांक में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? तो वह है, भारत कौन से स्थान पे है? तो 5वें, 7वें या फिर 11वें या फिर 14वें, यानी कि 5th, 7th या 11th या 14th। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो वह रैंक है भारत की 5वीं, यानी कि 5th रैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? विश्व आर्थिक मंच की बैठक, वार्षिक बैठक जो होती है 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो ऑप्शन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने, राजीव कुमार उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के हैं उन्होंने, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने। तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 की भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है दोस्तों? तो वह किया है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर 20 का 20 सही आंसर हो जाएगा। तो वाणिज्य मंत्री कौन है? तो वह पीयूष गोयल हैं। वित्त मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारमण है। और जो राजीव कुमार हैं दोस्तों वह उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो दोस्तों नरेंद्र मोदी यानी कि इस समय प्रधानमंत्री जी हैं। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष रहता है वो हमेशा प्रधानमंत्री ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है? किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है दोस्तों? ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका व फिर इंग्लैंड। तो किस देश ने आईसीसी महिला T20 है दोस्तों, महिला T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 में जीता है दोस्तों किसने? तो वह दोस्तों जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया ने यह चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2020 का है वह 2020 जीत करके दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया की 5वीं जीत है। 5वीं बार यह आईसीसी की चैंपियनशिप ट्रॉफी विश्व कप जीत लिया है दोस्तों। चैंपियनशिप जो आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है वह ऑस्ट्रेलियन जीता है, वह 5वीं बार यह है दोस्तों। और वह किसको हरा करके दोस्तों? तो उसमें भारत उपविजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वैश्विक संरक्षण सूची में किन 2 प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है? भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन 2 प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है हाथी एवं गेंडा, बी है खरगोश एवं गेंडा, हाथी एवं हिम तेंदुआ या फिर खरगोश एवं हाथी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाथी व गैंडा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट 2020 का विषय क्या है? नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट 2020 का विषय क्या है दोस्तों? तो इसका जो 2020 का विषय क्या है? तो वह कौशल को काम, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? तो ये सही आंसर हो जाएगा, कौशल को काम इसकी थीम है। हुनर हाट 2020 की थीम थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? ऑप्शन हैं पंकज आडवाणी, आदित्य मेहरा, मनन चंद्र या फिर लकी वलानी। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आदित्य मेहरा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में DRDO ने फरवरी 2020 में DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, कौन सा दोस्तों? तो वह ऑप्शन है प्रनास, अग्नि, विशु 2 या फिर प्रहार 4। तो दोस्तों DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या फिर डेविड वार्नर। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7,000 रन बनाने दुनिया के जो पहले बल्लेबाज बने दोस्तों वह कौन है? तो वह दोस्तों स्टीव स्मिथ हैं। और दोस्तों स्टीव स्मिथ कहाँ के हैं? तो वह ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है दोस्तों वह कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व धरोहर समिति का नया सदस्य चुना गया है? हाल ही में किस देश को विश्व धरोहर समिति का नया सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है थाईलैंड, भारत, जापान या फिर ग्रीस। तो हाल ही में किस देश को विश्व धरोहर समिति का नया सदस्य को चुना गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो वह थाईलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है 5 नवंबर, 31 मई, 23 जुलाई, 18 अक्टूबर। दोस्तों विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है
31 मई, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 2020 में तो अभी ये मनाया नहीं गया, 2019 की जो थीम थी इसकी, विश्व तम्बाकू विरोधी दिवस 2019 की जो थीम थी वह था दोस्तों तम्बाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य। तम्बाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य दोस्तों 2019 की थीम थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।